दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ ब्रिटिश इंडिया का एक नोट और एक कॉइन्स, वहीं रिपब्लिक इंडिया का एक नोट्स और एक कॉइन्स। और इन चारों नोट्स और कॉइन्स का ओवरऑल प्राइस अगर हम देखें तो 85,500 रुपये तक इसका प्राइस जाता है। तो चाहे आप अपने कलेक्शन से इन नोटों और सिक्कों को सेल करो तो 85,500 मिल सकता है। वहीं अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए इन नोटों और सिक्कों को खरीदना चाह रहे हो तो आपको 85,500 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। तो वीडियो को बीच में या फिर अंत में मैं कहीं भी आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन नोट्स एंड कॉइन्स को कैसे और कहां सेल कर पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का किंग जॉर्ज 6 का एक नोट हमने रखा है जो कि 1 रुपये का नोट है जिसका प्राइस जाता है 50,000 रुपये। वहीं ब्रिटिश इंडिया का किंग जॉर्ज 6 का एक नोट कॉइन हमने रखा है जो कि 2 अन्ना का कॉइन है और इसका पता है 25,000 रुपीज़ तक, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिक इंडिया का, तो रिपब्लिक इंडिया का हमने यहाँ पे रखा है एक 5 रुपये का नोट जिसका कीमत यहाँ पे जाता है 4,500 रुपीज़। और वहीं हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का एक कॉइन जिसका कीमत जाता है 6,000 रुपीज़ तक। तो यहाँ पे डिटेल बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया का ये दोनों नोट्स एंड कॉइन्स कौन सा है, क्या एलिमेंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से इतना रेयर है और इतना प्राइस जाता है। वहीं रिपब्लिक इंडिया का वो नोट्स एंड कॉइन्स कौन सा है जिसका बदले कितना प्राइस मिल सकता है, यानी क्या इसका खासियत है, एलिमेंट्स क्या है। देखिए वीडियो के शुरू में आपको बता दें, जो नोट्स होते हैं ना, जो कैसी होते हैं, इनका जो रेयरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो उस नोट का मिंट यानी कि इशूइंग ईयर क्या है, मतलब उसमें ईयर क्या है, वो सिग्नेचर क्या है, उसमें मतलब कौन से गवर्नर का सिग्नेचर है, ये मायने रखता है। प्रीफिक्स और इंसर्ट ये 2 चीज़ मायने रखता है, यानी कि ओवरऑल 4 और सीरियल नंबर भी मायने रखता है। तो एक नोट्स का रेयरिटी डिपेंड करता है इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर। तो आपको डिटरमाइन करना होगा तो इन 5 चीज़ों को ध्यान से जानना होगा और कौन सी चीज़ों का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। यानी कि एक नोट के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है और कहाँ प्लेसमेंट होता है, इंसर्ट कौन सा है, कहाँ प्लेसमेंट होता है, ईयर तो चलो आपको समझ में आ जाता है, सिग्नेचर समझ में आ जाता है, ठीक है, सीरियल नंबर आपको समझ में आता है, लेकिन प्रीफिक्स और इंसर्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो वो भी चीज़ें आगे आपको बताएंगे। साथ ही एक कॉइन्स की अगर रेयरिटी को डिटरमाइन करना है तो उसमें खास तौर से क्या चीज़ें देखना होता है, लाइक उसका मिंटिंग ईयर कहाँ का है और मिंट कहाँ का है, ठीक है ना, यानी कि मिंटिंग ईयर कौन सा है, यानी कौन से सन में उसको मिंट किया गया था। और दूसरा हो गया आपका मिंटिंग मतलब मिंट मार्क कौन सा है, यानी कौन से मिंट में वो डाला था, कौन सा टकसाल में वो डाला था। लाइक भारत में आपको पता होगा 4 ऐसे मिंट्स हैं जहाँ पे कॉइन मिंट्स होते हैं आफ्टर, मतलब ये हो गया आपका रिपब्लिक इंडिया का कॉइन्स में, ठीक है ना। जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन थे उसमें और भी कई सारे अलग अलग जो मिंट्स थे वो थे, लेकिन रिपब्लिक इंडिया में आपको यहाँ पे 4 मिंट्स देखने को मिलता है, लाइक बॉम्बे मिंट्स, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, ठीक है ना। ये 4 जगह और चारों का अलग एक निशान होता है, मार्क होता है जिसको कहा जाता है मिंट मार्क। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, तभी जाके आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका जो ये कॉइन्स है वो रेयर है या फिर कॉमन सर्कुलेशन का है। तो वीडियो में आगे बेसिकली डिस्कस करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले न्यूमिस्मेटिक की हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक के साथ ही। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं आप सभी रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और जो भी चीज़ें, जो भी प्राइस है या फिर जो भी सेलिंग मेथड है वो अकॉर्डिंग टू विथ प्रूफ आप सभी को बताने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ और प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ होगा, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। और वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो एक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपये का ये एक नोट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किंग जॉर्ज का यहाँ पे पोर्ट्रेट बना हुआ है, किंग जॉर्ज 6 लिखा भी है यहाँ पे। और ये ओवर साइड और ये रिवर साइड आप लोग देखिए, ओवर साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे 1 रुपये लिखा है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स है J33, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे इंसेट A है, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद इसका रिवर साइड में यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है। यहाँ पे 1, उसका 1 रुपये, उसके बाद यहाँ पे वाटर मार्क आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये रहा इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन। देखिए सबसे पहले इसका कुछ डिटेल्स देखिए। फर्स्ट इशूड इन 1944 ऑन द मशीन मेड पेपर विथ वाटर मार्क प्रोफाइल पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज 6 टू राइट, ठीक है ना।
देखिए ये मशीनरी इशूड नोट है किंग जॉर्ज 6 का फर्स्ट 1944 का, ठीक है ना। 1 रुपये का ये जो नोट है वो 1994 में 1944 में ये फर्स्ट किंग जॉर्ज 6 नोट इशू हुआ था। इन लिeu ऑफ द पोर्ट्रेट ऑन द राइट 1940 सिल्वर कॉइन ऑफ जॉर्ज 6 वॉज डिपिक्टेड। तो यहाँ पे जो ये है ये एक सिल्वर कॉइन का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे 1940 का, ठीक है ना। 1940 का एक सिल्वर कॉइन का डिज़ाइन है ये जो कॉइन है ये 1940 का सिल्वर कॉइन का पोर्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ओवर्स एंड रिवर्स, ठीक है, विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन ऑन 27 अक्टूबर 1957। तो ये जो नोट है ये इशू हुआ था 1944 में और इसको विड्रॉ किया गया था सर्कुलेशन से 1957 में, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद, यानी कि आफ्टर 1947, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस नोट का सबसे पहले तो ओवरव्यू आपको दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इसमें का कौन से नोट कौन से स्पेसिफिकेशन वाला है रेयर है। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों में से आपको नहीं देखना है, देखिए अलग अलग प्राइस है, 1500 है, 50,000। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है देखिए यहाँ पे इसमें सिग्नेचर होना चाहिए सी जॉनस का, ठीक है ना। सी जॉनस का सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। ए इंसर्ट होना चाहिए और प्रीफिक्स होना चाहिए डब्ल्यू, जबकि इसमें आपको इंसर्ट तो ए ही देखने को मिल रहा है लेकिन प्रीफिक्स यहाँ पे जे दिख रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स अगर डब्ल्यू है और सीरियल नंबर इन ब्लैक, यानी कि ये जो सीरियल नंबर ये ब्लैक कलर में होगा तो इसका कीमत जाता है 50,000 रुपीज़। देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया सी जोनस का इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए सी जोनस का, ठीक है, सी जोनस। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट ए होना चाहिए जबकि ए है, प्रीफिक्स होना चाहिए डब्ल्यू, यहाँ पे जे है यहाँ डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर ब्लैक कलर में होना चाहिए जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये एक काफ़ी रेयर नोट है और इसका कीमत जाता है 50,000 रुपीज़ तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये हमारा किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला 1 रुपये का नोट, ठीक है। तो ये आप लोग डिटेल एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगा और आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो आप लोग इसको इजीली इतने प्राइस में सेल आउट कर सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो अपने कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला 1 रुपये का नोट विथ प्राइस 50,000 विथ प्रूफ, आप सभी को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का नोट, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे जो नोट्स है उसके बाद हम बात करेंगे कॉइन्स का। तो पहला हो गया हमारा ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपये का किंग जॉर्ज 6 का सबसे पहला नोट। अब हम बात करेंगे 5 रुपीज़ का रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला नोट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बताया था जो 5 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का जो नोट है सबसे पहला, उसका प्राइस है 4500। आप लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। अब देखिए इस नोट्स का फिजिकल ओवरव्यू आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या इसमें डिटेल है, क्या खासियत है, क्या डिज़ाइन इसमें बना हुआ है, उसके बाद क्या इसका डिटेल लिखा हुआ है। तो आप स्क्रीन पे आप एक बार ध्यान से देखो। अब आपको स्क्रीन पे को मिल रहा होगा यहाँ पे 5 रुपये का ओवर्स और रिवर्स साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर्स साइड का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आई प्रोमिस टू पे द बियर ऑफ डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रीफिक्स है, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर भी देखने को मिल रहा होगा। ये एक सैम्पल नोट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे उस नोट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इस साइड में आपको फ्रंट साइड में आपको कहीं भी अदर लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद नीचे 5 रुपये लिखा है, इधर इस साइड आपको वाटरमार्क विंडो और दूसरे साइड में आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपीज़ इस तरह से डिजाइन से और यहाँ पे वाटरमार्क और बीच में यहाँ पे हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू तो आपको देखने को मिल चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसका एलिमेंट्स, खासियत क्या है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑल डिजिग्नेशंस ऑफ द सिग्नेटरीज आर, यहाँ पे ये छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो इस नोट में ना हस्ताक्षर होना चाहिए बी रामाराव का, यानी कि ये जो नोट है इसमें गवर्नर होना चाहिए बी रामाराव का हस्ताक्षर। 26/1/1950 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि 1950 को ये रिलीज़ हुआ था। ग्रीन एंड ब्राउन इसका कलर है, 127x73 mm इसका साइज़ है। फ्रंट टेक्स्ट इन इंग्लिश ओनली, यानी कि ये जो फ्रंट हमने बताया था इस फ्रंट में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंट्रल नंबरिंग, उसके बाद लार्ज एंड क्लोज न्यूमरल ऑफ 5 ऑन द राइट एंड RBI मोनोग्राम टू द लेफ्ट ऑफ द बैक वाटरमार्क अशोक पिलर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 5 इस तरह से बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे RBI का मोनोग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये बताया गया 8 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 3 इंडियन एंटीलोप्स यानी कि ब्लैक बक्स ऑन द बैक। यहाँ पे 8 रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे 3 हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद वाटरमार्क इन द बॉडी ऑफ द नोट 5 रुपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 5 लाइन्स। ठीक है, ये इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू है। अब हम बात करेंगे इसमें आपको देखने वाला चीज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको इसमें सिग्नेचर होना चाहिए बी रामाराव का, रिलीजिंग ईयर होना चाहिए 1950 का, इसमें प्रीफिक्स होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे इशू विथ प्रीफिक्स ABCD, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स लिखा है ना, इशू विथ प्रीफिक्स ABCD, A B और CD किसी भी प्रीफिक्स से अगर इशू हुआ है ना तो ये काफ़ी रेयर है। और उस टाइम इंसेंट का उद्भावन हुआ ही नहीं था, यानी कि इंसेंट इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये 5 रुपये का सबसे पहला नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स को देखा जाएगा ABCD, कोई भी प्रीफिक्स इसमें। सो सिग्नेचर बी रामाराव का और रिलीजिंग ईयर 1950, ये 3 चीज़ अगर आप फुलफिल करते हो तो ये नोट काफ़ी रेयर है और इसका प्राइस आता है 4500 रुपीज़, जो कि आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा रिपब्लिक इंडिया का 5 रुपये का सबसे पहला नोट। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया का, जो किंग जॉर्ज 6 का 2 अन्ना का कॉइन है, वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, हमने बताया था ब्रिटिश इंडिया का 2 अन्ना का जो कॉइन है किंग जॉर्ज 6 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कॉइन है एक साइड और दूसरा हिस्सा ये है किंग जॉर्ज का। यहाँ पे लोग मतलब पोर्ट्रेट बना हुआ है, यहाँ पे जॉर्ज 6 लिखा हुआ है किंग, उसके बाद यहाँ पे 2 अन्ना, ठीक है, इंडिया 1944 ये लिखा है। अब इस कॉइन की अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जॉर्ज 6 2 अन्नास भी लिखा हुआ है। इसके डिटेल की अगर बात करें तो मेटल इसमें इस्तेमाल था निकल ब्रास का, क्योंकि ये अलग टाइम पे अलग अलग मेटल से इसको बनाया गया था। तो ये जो हम बात करेंगे निकल ब्रास वाले का बात करेंगे, वेट 5.83 ग्राम, साइज 21.40 इंटू 25.33 mm और 30 mm, उसका शेप था इसका सर्कुलर। मिंट आइडेंटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, कोलकाता का होगा तो नो मिंट मार्क, बॉम्बे का होगा तो डॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ डेट, उसके बाद लाहौर का होगा तो L आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था ये जो है ये ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है, तो ये 1947 का पहले का कॉइन है। ये कॉइन जो है रिलीज हुआ था आपका 1942 से लेकर 1945 तक, 1942 से लेकर 1945 तक इसको मिंट किया गया था। अब देखिए हम जो बात करेंगे 25,000 हमने बताया था, तो ये 1944 का कॉइन है। ठीक है, 1944 में ये कॉइन रिलीज कहाँ कहाँ हुआ था, बॉम्बे, कोलकाता और लाहौर। ठीक है ना, ये 3 मिंट्स में इसको मिंट्स द्वारा रिलीज किया गया था। तो हमें आपको देखना है जो है वो है कलकत्ता मिंट, यानी कि 1944 का अगर आपके सभी के पास कलकत्ता मिंट का ये 2 अन्ना का निकल ब्रास वाला कॉइन है, तो इसका इवन सी प्राइस आता है 25,000, एक्स्ट्रा फाइन में 6,000, वेरीफाई में 3,000 और फाइन कंडीशन में 1,000। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस कंडीशन में इस कॉइन को रखे हो। तो हमने शुरुआत में बताया था आपको 25,000 तक इसका प्राइस है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे किंग जॉर्ज 6 का ब्रिटिश इंडिया का 2 अन्ना का कॉइन, जो कि निकल ब्रास का है और इसका प्राइस आता है इवन सी कंडीशन में 25,000 रुपीज़ तक, जो कि इसका पूरा ओवरव्यू फिजिकल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया आप सभी के सामने। तो आप लोगों को सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आप सभी के पास क्या किंग जॉर्ज 6 का ये 2 अन्ना का ब्रास निकल ब्रास वाला कॉइन अवेलेबल है। ठीक है, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट में आप सभी रेयर कलेक्शन में कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे रिपब्लिक इंडिया, यानी कि रिपब्लिक इंडिया का जो 1 रुपये का कॉइन है 6,000 वैल्यू रखता है, वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा आखिरी कॉइन आता है रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का कॉइन, यहाँ पे देखिए 1970 का ये कॉइन आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बिल्कुल इस कॉइन का डिटेल की सीधे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये तो बिल्कुल कॉमन कॉइन है, आप लोग देखिए इसका डिज़ाइन पे एक साइड में आपको यहाँ पे 1 डिनोमिनेशन है, उसके बाद यहाँ पे अनाज का है, उसके बाद रुपी 1970, नीचे मिंट मार्क है, उसके बाद ऊपर रुपया लिखा है हिंदी में, नीचे यहाँ पे बीच में लिखा है इंग्लिश में रुपी, उसके बाद यहाँ पे एक साइड में अशोक स्तंभ, भारत और इंडिया। ठीक है, ये तो कॉमन बात है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात करते हैं इसका डिटेल की। पीरियड है इसका 1962 एंड 1970, यानी कि ये जो कॉइन है बहुत कम टाइम तक बहुत रिलीज़ किया गया था, लाइक 1962 में रिलीज़ किया गया था एंड 1970 में रिलीज़ किया गया था, बीच में ये बिल्कुल गायब था। ठीक है, अब देखिए मेटल इसमें इस्तेमाल था निकल, वेट था 10 ग्राम, साइज था 28 mm, शेप था सर्कुलर। ठीक है, अब देखिए 1962 में ये जो कॉइन है इसको रिलीज़ किया गया था कोलकाता मिंट द्वारा, और 1970 में जब रिलीज़ किया गया था इसको किया गया था बॉम्बे मिंट द्वारा। तो कोलकाता मिंट द्वारा जब इसको इशू किया गया था ना, तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा ह्यूज था, अच्छे खासे क्वांटिटी में इसको रिलीज़ किया गया था, इसलिए कोलकाता मिंट का जो कॉइन है वो कॉमन सर्कुलेशन है, यानी कि स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, रेयर नहीं है वो। लेकिन 1970 में जब बॉम्बे मिंट से इसको रिलीज़ किया गया तो वो काफ़ी कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसको रिलीज़ किया गया। तो क्या हुआ, ये बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करने की वजह से ये काफ़ी रेयर हो गया। देखिए यहाँ पे R लिखा है नहीं कि रेयर, और शॉर्टेज हो गया इसका, मिंटेज शॉर्ट होने की वजह से मार्केट में ये बिल्कुल शॉर्टेज हो गया और इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई हो गया। इवन सी में इसका प्राइस आता है 6,000, एक्स्ट्रा फाइन में 4,000 और वेरीफाइन में 3,000। तो ये इसका प्राइस जाता है आपका अकॉर्डिंग टू मतलब कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा 1970 का देख सकते हैं आप लोग, बॉम्बे मिंट का यहाँ पे मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा, डायमंड मिंट मार्क। ठीक है, तो ये कॉइन आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो,
इसको सिर्फ 2 ही साल में रिलीज़ किया गया था, 1962 एंड 1970। 1962 में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हुआ था, इस वजह से कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है। 1970 में बहुत लो मिंटेज हुआ था, इसी वजह से ये रेयर कैटेगरी का नोट कॉइन है, तो इस वजह से इसका प्राइस जाता है 6000 रुपीज़ तक। तो ये है हमारा आखिरी कॉइन रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का 1970 का कॉइन। आप लोगों के पास अगर है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप सभी को ये चारों नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में डिटेल हम समझा पाए होंगे।